बहुत समय पहले की बात है। एक बंदर नदी के किनारे एक गुलाब सेब के पेड़ पर रहता था। वो अकेला रहता था लेकिन बहुत खुश था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला। वो तैरकर पेड़ के पास आया और बंदर से कहा कि उसने बहुत दूर का सफर तय किया है और भूख से परेशान होकर भोजन की तलाश में है। दयालु बंदर ने उसे कुछ गुलाब सेब दिए। मगरमच्छ ने धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वो फिर कभी बंदर के घर आ सकता है। बंदर ने कहा, आपका हमेशा स्वागत है। उसके बाद मगरमच्छ हर रोज बंदर के घर जाने लगा। वे गुलाब सेब आपस में बांटते और अपने ज्ञान की बातें करते। मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है और वे नदी के दूसरी ओर रहते हैं। इसलिए उदार बंदर ने कई गुलाब सेब तोड़े और मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए दे दिए। मगरमच्छ की पत्नी को गुलाब सेब बहुत पसंद थे, लेकिन उसे अपने पति से जलन होने लगी क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय अपने नए दोस्त के साथ बिताता था। उसने ऐसा नाटक किया मानो उसे विश्वास ही ना हो कि उसका पति, जो एक मगरमच्छ है, एक बंदर से दोस्ती कर सकता है। मगरमच्छ ने उसे बंदर के साथ अपनी दोस्ती का यकीन दिला दिया। मगरमच्छ की पत्नी ने मन ही मन सोचा, अगर बंदर सिर्फ ये मीठे गुलाब सेब ही खाता है तो उसका मांस भी मीठा ही होगा, वो एक स्वादिष्ट भोजन बनेगा। इसलिए उसने अपने पति से अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए कहा ताकि वो उससे मिल सके। लेकिन मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाने से खुश नहीं था। तब पत्नी ने एक योजना सोची। उसने बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि वो तभी ठीक हो सकती है जब वो बंदर का दिल खाए। अगर उसके पति को उसकी जान बचानी है तो उसे अपने दोस्त का दिल लाकर देना होगा। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करने जितना मूर्ख था, लेकिन अपने दोस्त को मारने का ख्याल उसे बहुत दुखी कर रहा था। वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, साथ ही वो अपनी पत्नी की मौत भी नहीं चाहता था। तो मगरमच्छ गुलाब के पेड़ के पास गया और बंदर को अपने घर में अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए आमंत्रित किया। बंदर बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वो उसकी पीठ पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे तक जा सकता है। नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ डूबने लगा। डरे हुए बंदर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मगरमच्छ ने कहा। मेरी पत्नी बीमार है और वो तभी ठीक हो सकती है जब वो बंदर का दिल खाए। बंदर चौंक गया और तेजी से सोचने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि वो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए अपना दिल भी खुशी खुशी दे देगा, लेकिन उसका दिल पेड़ पर ही रह गया है। उसने मगरमच्छ से जल्दी वापस लौटने का अनुरोध किया ताकि वो अपना दिल ले आए। मूर्ख मगरमच्छ ये सुनकर प्रसन्न हो गया कि बंदर ने बिना किसी प्रतिरोध के अपना हृदय अर्पित कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपना हृदय देने को तैयार है। अपने मित्र को मारे बिना अपनी पत्नी के प्रति प्रेम सिद्ध करने के विचार से वो प्रसन्न था। मगरमच्छ पीछे मुड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था पेड़ की ओर तैरने लगा। जब वे वहां पहुंचे तो बंदर सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ को नीचे देखा और कहा, अब तुम अपनी दुष्ट पत्नी के पास वापस जाओ और उसे बताओ कि उसका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी पत्नी की अनुचित मांग के कारण मेरी जान लेने को तैयार थे।